आज हम बात करेंगे स्वान एनर्जी एलटीडी के बारे में, जिसने हाल ही में करीब 11% की तेजी दिखाई है। क्या यह उछाल किसी ठोस वजह से आया है या सिर्फ अफवाह है? हमारा मकसद आपको खरीदने या बेचने की सलाह देना नहीं, बल्कि इस उछाल के पीछे के कारणों को समझना है। हम देखेंगे कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में सुधार हुआ है, कोई नई डील हुई है या सिर्फ बाजार की हलचल है। टेक्निकल चार्ट, वॉल्यूम और इंडिकेटर्स की भी जांच करेंगे ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। स्वान एनर्जी टेक्सटाइल, रियल एस्टेट और अब एनर्जी सेक्टर में भी काम कर रही है। क्या एनर्जी में विस्तार असली वजह है? तो चलिए इस 11% उछाल के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। स्वान एनर्जी के टेक्निकल चार्ट पर नजर डालें तो हाल ही में एक मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला है। शेयर ने लंबे समय से चली आ रही प्राइस रेंज को एक बड़ी हरी कैंडल के साथ तोड़ा और उस दिन वॉल्यूम भी औसत से काफी ज्यादा था। VWAP इंडिकेटर के अनुसार शेयर की कीमत लगातार VWAP के ऊपर रही, जो खरीदारों की मजबूती दिखाता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने भी बाय सिग्नल दिया है, जिससे अप ट्रेंड की पुष्टि होती है। RSI फिलहाल 70 के आसपास है, यानी स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। यह संकेत है कि प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ सकता है। टेक्निकल एनालिसिस से साफ है कि फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अब जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और हाल की डील्स के बारे में। स्वान एनर्जी ने हाल ही में एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम रखा है। कंपनी ने जाफराबाद, गुजरात में भारत का पहला FSRU आधारित LNG पोर्ट टर्मिनल शुरू किया है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए ONGC, IOCL, BPCL जैसी बड़ी कंपनियों के साथ समझौते हुए हैं, जिससे कंपनी को स्थिर और लंबी अवधि की कमाई की उम्मीद है। इसके अलावा स्वान एनर्जी ने रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का अधिग्रहण किया है, जिससे उसे डिफेंस और शिप बिल्डिंग सेक्टर में एंट्री मिली है। यह अधिग्रहण कंपनी के पोर्टफोलियो को और विविध बनाता है और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं का फायदा दिला सकता है। इन दोनों बड़े कदमों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और बाजार ने इसे सकारात्मक रूप में लिया है। अब जानते हैं कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में। स्वान एनर्जी का मार्केट कैप करीब 16,500 करोड़ रुपए है, यानी यह एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी का PE रेशियो लगभग 60 है, जो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है। यह दर्शाता है कि निवेशक भविष्य की ग्रोथ को लेकर उत्साहित हैं। ROE लगभग 33% है, जो शानदार है और कंपनी की प्रबंधन क्षमता को दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.95 है, यानी कंपनी पर थोड़ा कर्ज है, लेकिन यह नियंत्रण में है। बुक वैल्यू प्रति शेयर करीब 130 रुपए है, जबकि शेयर की कीमत इससे काफी ऊपर है। बाजार भविष्य की ग्रोथ को प्राइस में शामिल कर रहा है। कुल मिलाकर कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। अब जानते हैं निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम है नए प्रोजेक्ट्स का सफल क्रियान्वयन। अगर इनमें देरी या दिक्कत आई तो शेयर पर असर पड़ सकता है। एनर्जी और डिफेंस सेक्टर सरकारी नीतियों से प्रभावित होते हैं। किसी भी पॉलिसी बदलाव का सीधा असर कंपनी पर पड़ सकता है। ग्लोबल LNG कीमतों में उतार चढ़ाव भी कंपनी के मार्जिन को प्रभावित कर सकता है। टेक्निकल लेवल्स देखें तो 600-620 रुपये का ब्रेकआउट लेवल अब सपोर्ट है, जबकि 750-800 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस लगाना और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। कभी भी सारा पैसा एक ही स्टॉक में न लगाएं। डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम कम होता है। निवेश से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन फैक्टर्स को जरूर समझें। स्वान एनर्जी में हालिया उछाल के पीछे ठोस फंडामेंटल्स और रणनीतिक फैसले हैं। LNG टर्मिनल और डिफेंस सेक्टर में एंट्री। टेक्निकल चार्ट भी फिलहाल पॉजिटिव है, लेकिन ओवरबॉट। RSI सतर्क रहने का इशारा देता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन ऊंचा है और जोखिम भी मौजूद है। बड़े प्रोजेक्ट्स, सरकारी नीतियां और ग्लोबल मार्केट्स, ये सभी जोखिम ध्यान में रखें। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से है, कोई निवेश सलाह नहीं। निवेश से पहले खुद रिसर्च करें या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।